नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि भाई आपको बीएड एग्ज़ाम्स के अंदर कैसे आंसर्स लिखने चाहिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिले। तो मैं आपको कुछ आंसर शीट के सैम्पल्स भी यहाँ पे दिखाऊंगी कि कैसे आंसर्स बच्चे लिखते हैं, कैसे अच्छे होते हैं, कैसे बुरे आंसर्स होते हैं, मार्क्स ज़्यादा किस पे मिलेंगे। तो सब कुछ दिखा के जो है मैं आपको लाइक शो करके एक एक एग्जाम्पल के साथ हम समझेंगे। ठीक है दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर प्रिया सिकरोहा है और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और वीडियो के एंड में अगर वीडियो आपको पसंद आती है, थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। सो लेट अस स्टार्ट। देखो, ये एक स्टूडेंट की आंसर कॉपी है। अगर आप इसमें देखते हो, राइटिंग इज़ ओके, ठीक है। राइटिंग मैं ये नहीं बोलूँगी बुरी है, राइटिंग ठीक है स्टूडेंट की। बट यहाँ पे एक गलती स्टूडेंट ने क्या की हुई है कि उसने ऊपर से लिखना शुरू किया और नीचे तक वो लिखता चला गया। समझ रहे हो मैं क्या बात बोल रही हूँ? ऊपर से लिखना शुरू किया है और नीचे तक लिखता चला गया। मतलब यहाँ पे कोई भी पॉइंट्स वगैरह में आंसर नहीं लिखा है स्टूडेंट ने। तो ये ऐसे आंसर्स कभी भी एग्जामिनर्स को पसंद नहीं होते हैं कि आप यहाँ से लिखना शुरू कर रहे हो और फिर यहाँ नीचे बिल्कुल एंड कर रहे हो। ऐसे आंसर्स बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। व्हाट वी एक्सपेक्ट इज़ कि आप पॉइंट वाइज लिखो। मैं जहाँ भी चेकिंग करने जाती हूँ जिस भी कॉलेज में, तो सबसे पहले यही होता है। देखो, एक दिन की हमें कॉपीज़ होती है, मतलब कि मैक्सिमम मैं 50 कॉपीज़ चेक कर सकती हूँ 50 स्टूडेंट्स की। ठीक है, ये लिमिट लगी होती है। तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं 50 की 50 करूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक कॉपी चेक करने के अगर टीचर को फॉर एग्ज़ाम्पल 60 रुपीज़ मिलते हैं, ठीक है, तो वो चाहेगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सके। ठीक है, देखो कुछ भी कह लो, एक ना पैसे का पॉइंट हमेशा आता है। और ये मैं आपको बहुत फैक्ट बता रही हूँ कि अगर 50 कॉपीज़ का है तो 49, 45 ये सब करना चाहेंगे। मैं 60 रुपये कॉपी के हिसाब से आपको बताती हूँ कितना हुआ। 60 इंटू 50 तो ये हो जाते हैं 3000 रुपये, 3000 रुपीज़। तो हमारी कोशिश रहती है कि 45, 46 इतनी कॉपीज़ तो एटलीस्ट चेक करें। 50 आउट ऑफ 50 भी नहीं करते, बट कोशिश रहती है कि मिनिमम 45, 46 के आसपास कर लें, क्योंकि आने जाने की कॉस्ट भी लगती है। घर के पास तो सेंटर्स हमें भी नहीं मिलते हैं, ट्रैवल करना पड़ता है। कई कबार तो 50-50 किलोमीटर्स तक ट्रैवल करना पड़ता है, तो कन्वेंस कॉस्ट ही लग जाती है 1200-1500 रुपये। तो एक टीचर चाहेगा कि उसे जा रहा है तो थोड़ा मुनाफा भी हो, कुछ कमा भी ले। ठीक है, तो ये बहुत फैक्ट मैं आपको बता रही हूँ। तो ये जो 40-45 कॉपीज़ हम एक दिन में जो चेक करते हैं, तो अब मैं इसको बताऊँ, हम इतना टाइम नहीं होता कि ऊपर से नीचे तक पढ़ें। ठीक है, हमें चाहिए कि भाई आपकी कॉपी का एक पेज, क्योंकि एक कॉपी में 40 पेजेस के आसपास हैं, 36 पेजेस के आसपास होते हैं, तो एक स्टूडेंट पे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते हैं। तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपको ऐसे आंसर्स भी नहीं लिखने। एक कॉपी और दिखाती हूँ मैं आपको। ये बहुत मतलब एक तो इतनी रफ़ हैंड राइटिंग में लिख रखा है ना, मतलब यहाँ तो हैंड राइटिंग ही अच्छी नहीं है। ऐसा लग रहा है कि बच्चा पेपर देने नहीं आया, वो कैजुअली ले रहा है पेपर को। ये पेपर ही तो है, क्या फ़र्क पड़ता है, लिख देता हूँ कैसी भी हैंड राइटिंग में। तो भाई फिर मार्क्स भी कैसे ही मिलेंगे। ये मेरे को कहीं से अच्छी नहीं लग रही ना। मेरा मन करेगा ऐसे, मैं इसमें अगर 16 नंबर में से बोलूँ, अगर 16 नंबर का क्वेश्चन ये है, तो मैं इस बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा 7 या 8 नंबर, वो भी अगर इसने 6-7 पेजेस का आंसर लिखा होगा तो दूंगी। क्योंकि ये देखो, ये जो छोड़े हुए हैं ये भी पता चल रहे हैं, यहाँ नहीं छोड़ा। ठीक है, ये इंग्लिश में लिख दिया, यहाँ इतनी कटिंग कर रखी है। मतलब बहुत कैजुअली ये बच्चे ने लिया है पेपर को कि कुछ भी बस लिख देता हूँ। तो समझ तो आता है ना। ये देखो, उपाय 3 पॉइंट लिख के छोड़ दिए। कोई फ्लो चार्ट नहीं है। फ्लो चार्ट एक क्वेश्चन में कम से कम 2 फ्लो चार्ट,
ज़्यादा से ज़्यादा 3 फ्लो चार्ट होने बहुत ज़रूरी हैं, जो आपको प्रॉपर पेंसिल स्केल से बनाने होते हैं। अभी मैं दिखाऊंगी कि कैसे बनाने भी होते हैं, एक आंसर शीट वो भी दिखाऊंगी। तो एक ये और दिखाती हूँ, ये तो खैर हमारे बैच के ही एक स्टूडेंट की है, उसने भी यही गलती की है, ऊपर से नीचे तक लिखा हुआ है, पर इसकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है। आप देखोगे हैंडराइटिंग के यहाँ हैंडराइटिंग की वजह से बेशक ये ऐसे लिखे, ऐसे बच्चे को 10, 11 नंबर 16 में से मिल जाएंगे हैंडराइटिंग की वजह से। मैं ये नहीं कह रही आप इस उम्र में आके अब अपनी हैंडराइटिंग पे ध्यान देने लग जाओ, पर हैंडराइटिंग जैसे बहुत सारे लोगों ने ना प्रैक्टिस छोड़ी हुई है लिखने की, और पेपर में लिखना है 3 घंटे लगातार, तो प्रैक्टिस करो, डेली बेसिस पे कुछ लिखो, ताकि वो 3 घंटे आपका हाथ दुखे ना, वरना ना हाथ में यहाँ ये जो दिख रहा है यहाँ ये इस साइड, क्योंकि ऐसे कर्व होता है, यहाँ दर्द होने लग जाती है 3 घंटे अगर आप लिखोगे तो डेली बेसिस पे अगर आधा घंटा भी लिख रहे हो, 15-20 मिनट भी लिख रहे हो, तो एक हैबिट बनी रहेगी। समझ रहे हो मैं क्या मैसेज आपको देना चाह रही हूँ। एक और दिखाती हूँ, यहाँ पे देखो इस बच्चे ने परिचय इंट्रोडक्शन लिखा है, ठीक है, बहुत अच्छा है। ऐसे ही आंसर को शुरू करते हैं, प्रॉपर हेडिंग लिखी है, और फिर ऐसे मतलब हिंदी में ही सब कुछ लिखा है। हैंडराइटिंग इसकी ठीक ठाक है, आप में से कुछ लोगों को लगेगा ये बुरी हैंडराइटिंग है, पर हम डेली बेस पे पेपर चेक करते हैं, बुरी हमने इससे भी बुरी देखी हुई है, तो मैं इसको ठीक हैंडराइटिंग बोलूँगी। तो इसको अगर मैं ठीक बोल रही हूँ, देखो यहाँ पे इसने वाइटनर का यूज़ करा होता है, ये यूज़ अलाउड नहीं है, वाइटनर इज़ नॉट अलाउड। और इसको बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसे भी मत करना, गलत हो गया है तो बस एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर दो और आगे फिर लिखो, मतलब गंदा नहीं लगना चाहिए। हो गई गलती ठीक है, एक वो मार दो, हमें समझ आता है, हमसे भी गलतियाँ होती हैं, हम भी स्टूडेंट ही रहे थे, ऐसी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, समझ रहे हो। तो हैंडराइटिंग ठीक ठाक है, देखो, पर ये जैसे जैसे लास्ट में आता गया ये स्टूडेंट देखो और गंदा लिखता गया। अब एक और चीज़, इसने हेडिंग्स को ब्लैक पेन से नहीं लिखा, किसी ने भी नहीं लिखा इनमें से, तो ब्लैक पेन से हेडिंग लिखना, ठीक है। हैंडराइटिंग जो है एवरेज होना, ठीक है, मतलब नॉर्मल हैंडराइटिंग हो, ना बुरी ना बहुत अच्छी, अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है, वरना नॉर्मल हमें चाहिए होती है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, आंसर में फ्लो चार्ट हो, कम से कम 2 फ्लो चार्ट, ठीक है। और चौथा है प्रेजेंटेशन, आंसर की प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, मतलब आप इंट्रोडक्शन से शुरू कर रहे हो और कंक्लूजन तक जा रहे हो। पांचवा, आप में से बहुत लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगेगी, बट क्वांटिटी भी ज़रूरी है। अगर आप चाहते हो कि 16 नंबर में आप एक पेज का आंसर लिख दो, उसमें आपने सब बता दिया और मैं आपको मार्क्स दे दूं, तो नहीं दूंगी। क्वांटिटी भी, अगर 16 नंबर का पेपर है तो 5 से 6 पेज मुझे चाहिए, इतनी इन्फॉर्मेशन, उतनी प्रेजेंटेशन मुझे चाहिए होगी, तभी आपको, फिर भी बता रही हूँ 16 में से 16 नहीं मिलते हैं, क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव होते हैं। आप 14 का मैक्सिमम टारगेट लगा के चल सकते हो, ठीक है। तो 14 नंबर मैक्सिमम मिल सकते हैं अगर ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान में रखोगे। ये और दिखा रही हूँ, ये सारे आर नॉट गुड। ये देखो आप, मतलब डिफरेंस बिटवीन करने चला है बच्चा और स्केल का यूज़ तक नहीं किया है। आप पेंसिल और स्केल, इरेज़र, ये सब अपने पेपर में लेके नहीं जाओगे एज अ स्टूडेंट। क्यों भाई, कैसे फिर नंबर दे दें आपको। प्रेजेंटेशन नाम की भी कोई चीज़ होती है ना। मम्मी रोटी सब्जी बनाती हैं, तो रोटी सब्जी बनाती हैं तो आप कुकर में ही थोड़ी खाने लग जाओगे और हाथ में रोटी ले ली, ऐसे थोड़ी होगा। प्लेट में रखते हो, एक प्रेजेंटेशन एक तरीका होता है, तो वो तरीका आंसर राइटिंग में भी है। तो प्रॉपरली बॉक्स नहीं बनाया है, क्या किया, कैसे नंबर दे देंगे। आगे अब मैं एक आंसर आपको दिखा रही हूँ जैसे लिखना होता है। देखो, ये है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास। कितने अच्छे से अंडरलाइन भी किया है विद द हेल्प ऑफ स्केल, वेरी नीट, ठीक है। फिर बताया है वृद्धि का मीनिंग, अर्थ। मेरे को, आपको क्या लगता है मैं एक लाइन पढ़ूंगी, 2 पढ़ूंगी कि हाँ बच्चे ने सही लिखा, पूरा नहीं बैठी हूँ मैं यहाँ से यहाँ तक पढ़ने के लिए।
ऐसे तो चेक करने लग गए तो पेपर में बहुत टाइम लग जाएगा, पर इसका मतलब ये भी नहीं है बीच में कुछ भी बकवास लिख दो। आदत, एक्सपीरियंस हो जाता है कि बीच में अगर गाना लिखा होगा तो भी पहचाना जाएगा। बहुत पता नहीं, एक मैं वीडियो देख रही थी उसमें लिखा, किसी टीचर ने बोला कि एक तो ये ट्रेंड चल गया आजकल कि आंसर में कुछ भी क्वेश्चन में नहीं आता तो आंसर बना बना के कैसे लिखें। सामने वाला जो पेपर चेक कर रहा है वो बेवकूफ़ थोड़ी बैठा है, उसने कहा बीच में कुछ भी लिख दो। कौन देख रहा है, प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, बीच में कुछ भी लिख दो। आप गाना लिख दोगे ना तो भी किसी को पता नहीं चलेगा, टीचर बोल रहा है ये बात। और फिर मैं उनके सब्सक्राइबर्स देखती हूँ कि यूट्यूब पे लाखों में सब्सक्राइबर्स हैं। मैं शॉक हो गई कि ठीक है, मतलब आप अच्छा कर रहे हो यूट्यूब पे, पर ये गलत है बना बना के आंसर। ये एक तो इस टॉपिक पे वीडियो एक टीचर कैसे बना सकता है, फिर पता नहीं, बहुत शॉकिंग है मेरे लिए कि बना बना के आंसर कैसे लिखें। नॉलेज कहाँ है, डिग्री तो ले ली, नॉलेज कहाँ होगी फिर, बेसिक्स तो पता होने चाहिए। परिभाषा, गाना मत लिख देना, गलती से भी मत लिख देना, उसकी वजह से पता चला बाकी पेपर भी कैंसिल हो गए हैं आपके कि ये कर दिया है, फेल कर देगा एग्जामिनर। किसी को गाने पसंद नहीं होते, कैसा भी टीचर हुआ। फिर इसने विकास का अर्थ लिखा है, ठीक है, परिभाषा लिखी है, ब्लैक और ब्लू पेन का यूज़ किया हुआ है। अब देखो इस तरीके से डिफरेंस लिखा जाता है पेपर में, ये ऐसे ये बॉक्स बनता है, ऐसे प्रॉपर बॉक्स बना, उसमें लिखा हुआ है। और हैंडराइटिंग आप देख रहे हो, अच्छी हैंडराइटिंग। फिर प्रिंसिपल लिखे हैं इस तरीके से, ये देखो प्रिंसिपल लिखे हुए हैं। फ्लो चार्ट की जगह फ्लो चार्ट भी, ऊपर प्रिंसिपल में भी फ्लो चार्ट बन सकता था, बट इस बच्चे ने यहाँ पे बनाया है, जो कि अच्छा है। प्रॉपरली जैसे एक्सप्लेन, अब देखो हिंदी में भी इंग्लिश का यूज़ है और करना पड़ता है, बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जिनमें ज़रूरत पड़ती है। और थ्योरी अगर इंग्लिश में थोड़ी सी पढ़ ली तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख दो इतना इंग्लिश में, जैसे ये बॉयज़ गर्ल्स लिखा हुआ है लड़का लड़की की जगह, कोई बात नहीं, इतना चलेगा। ये देखो, और प्रॉपर बॉक्स में पुट ऑन किया हुआ है, स्टार लगाया हुआ है, तो ये होता है एक अच्छा आंसर। ये देखो प्रॉपर एक बढ़िया आंसर इसे बोलते हैं। ये देखो ये प्रॉपर, ये फ्लो चार्ट की कैटेगरी में आ रहा है। उस बच्चे ने बस टाइम कमी की वजह से हो सकता है पेंसिल स्केल का यूज़ ना कराओ, पर राइटिंग इतनी अच्छी है, हर चीज़ की पूर्ति हो रही है। ऑर्गेनाइज्ड, सिस्टमैटिक बिल्कुल काम किया हुआ है, मतलब बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे बस इस बच्चे की एक छोटा सा ड्रॉबैक मैं बताती हूँ, वो है फ्लो चार्ट नहीं बनाए। अगर इसमें अब फ्लो चार्ट होते ना तो ये मतलब कहते हैं ना, कुछ 19-20 की भी आप गलती नहीं निकाल सकते थे। और लास्ट में ऐसे कंक्लूजन, देखो ऐसा कंक्लूजन हो सकता है हर आंसर में ज़रूरत ना पड़े, जहाँ पे ऑलरेडी थ्योरी के ही आपके 5 से 6 पेज भर गए हैं, 16 नंबर का मान लो है, तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कंक्लूजन लिखने की। और कई बार कंक्लूजन ऐसे स्पेसिफिकली ना लिख के बस हम लास्ट में 2-3 लाइन में ही कर देते हैं, तो वो अंडरस्टूड होता है, ठीक है। पर बहुत आंसर्स में प्रॉपरली कंक्लूड करना भी पड़ता है। तो अगर आप कुछ में करते हो कुछ में नहीं तो चलेगा, लेकिन इंट्रोडक्शन हर एक में होनी चाहिए। सोचो आपसे टाइप्स पूछे हैं नॉलेज के, मीनिंग पूछा ही नहीं, पर फिर भी आपको 2-3 लाइन में नॉलेज का मीनिंग बताना है, करेक्टरिस्टिक्स बताओगे, फिर टाइप्स पे आपको आना है। और अगर शॉर्ट क्वेश्चन है, लेट सपोज 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो फिर ज़रूरत नहीं है, फिर सीधा टाइप्स बताओ। समझ रहे हो मैं क्या मैसेज आपको देना चाह रही हूँ? यू हैव टू सी कि वो कितने नंबर का क्वेश्चन है और उस हिसाब से भी आपको डिज़ाइन अपना आंसर करना है। सो आई होप ये सब सैम्पल्स देख के आपको आइडिया हुआ होगा। एंड जो बातें मैंने यहाँ पे बताई हैं आपको, उनका ध्यान रखना आप। एक सेकेंड, ये वाली इसमें एक और बता देती हूँ, हेडिंग, फ्लो चार्ट, प्रेजेंटेशन, इंट्रो एंड कंक्लूजन।
ये सारे पॉइंट्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, और मेरी गारंटी है अच्छे मार्क्स आपको डेफिनेटली मिलेंगे। और प्लीज़ बीच में बना के देखो, बनाना आंसर क्या है, बनाना जितनी आपको उस टॉपिक के बारे में नॉलेज है या आसपास की नॉलेज है वो आप लिख रहे हो, तो इसको बना के या आता नहीं बिल्कुल भी फिर अटेम्प्ट कर रहे हो वो नहीं बोलेंगे। आपको कुछ आइडिया है उसके बारे में, समझ रहे हो, तो वो चीज़ है। और गाने बीच में लिखना, अगर कोई टीचर आपको ऐसे बोल रहा है बीच में आप कुछ भी लिख दो, शुरू और आखिरी का ठीक होना चाहिए, नहीं जी, उल्टी सीधी चीज़ें मत देखो। सारे इंसान गलती कर रहा है तो वो टीचर आपको गलत शिक्षा दे रहा है। सो बीइंग इन प्रोफेशन एंड बीइंग हैविंग नॉलेज ऑफ द सेम, मैं आपको जितना बता सकती थी मैंने बताया है, तो प्लीज़ इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। एंड बाकी हमारे बैचेस के साथ आप जुड़ सकते हैं, क्रैश कोर्सेज और रेगुलर बैचेस हैं हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे, ठीक है। सो यू कैन ज्वाइन आवर मोबाइल एप्लीकेशन। दिस इज़ आवर वेबसाइट। यहाँ से आपको नोट्स भी देखने को मिल जाएंगे। आपको किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए अगर बीएड के नोट्स चाहिए और अगर क्लासेस चाहिए तो क्लासेस भी आपको हमारी मोबाइल एप्लीकेशन से देखने को मिल जाएंगी। सो ये हमारी फुल्ली फंक्शनल वेबसाइट है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो जैसे ये KU के बीएड फर्स्ट ईयर का बैच है, इस पे जाती हूँ मैं। यहाँ पे कंटेंट के अंदर आपको जाना है, हमने कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए हैं, हर एक में कितनी वीडियोस हैं, वो सब भी आप देख सकते हो। जैसे अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स, इसमें 12 क्लासेस है, इसको अपने सिलेबस से भी मैच कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे आप देख के सब चीज़ें बहुत क्रिस्टल क्लियर है, पहले देखो, डेमो भी है फ्री में, डेमो अटेंड करो, अगर अच्छा लगता है देन एनरोल योरसेल्फ इन दी क्लासेस। और ऐसे ही अगर आप नोट्स देखोगे, लेट मी शो यू वन, अभी 50 रुपीज़ का ऑफ़ है हर नोट्स पे, तो आप डायरेक्ट कूपन कोड यूज़ कर सकते हो। जैसे ये एक यूनिवर्सिटी के नोट्स हैं, तो इस तरीके से सैम्पल्स भी हैं इंग्लिश हिंदी दोनों में, तो आप सैम्पल्स देख के फिर डिसाइड कर सकते हो वेदर यू वांट टू प्लेस ऑर्डर और नॉट। और बाय कोरियर आपके घर पे डिलीवर होते हैं। PDF नोट्स भी अवेलेबल हैं, उसके लिए आपको हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना पड़ेगा। सो आप एक बार वेबसाइट को ज़रूर विज़िट करिएगा इफ़ यू आर डूइंग योर बीएड। और अगर आपको आपकी यूनिवर्सिटी के नोट्स वगैरह नहीं सर्च हो रहे हैं, यहाँ पे मिल नहीं रहे हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप करिए, व्हाट्सएप से भी आप ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हैं अवेलेबिलिटी वगैरह चेक करके, राइट। चलिए, धन्यवाद, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।